हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1A के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही हम कोई आर.एस. अग्रवाल का या एनसीईआरटी का वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने इस चैनल पर, आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में कि अब भी आर.एस. क्लासेस पर आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की वीडियोस भी अपलोड की जा रही हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, लेकिन नोट करने से पहले इतना ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा नोट मत करिए, या फिर पहले आप वीडियो को अच्छे से देख समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लास्ट में उसको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, हमें एक रेशनल नंबर पता करनी है। उसने कहा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, जो ये क्वेश्चन दिए हैं इनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर पता करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक तरीका आपको बताएंगे, उस तरीके से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए और बेहतरीन स्टडी करिए। विश्वास रखिए आप लोगों की मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में। उसने बोला है क्या, 3/8 एंड 2/5। तो जब भी स्टूडेंट्स आपको दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में वन रेशनल नंबर फाइंड करनी हो, आपको इसी मेथड का यूज करना है कि आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। क्या लिखेंगे, वन रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 इक्वल्स, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बाहर लिखेंगे 1/2 और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे भाई, 1/2 लिखेंगे बाहर, और ये जो रेशनल नंबर है डेसिमल के फॉर्म में नंबर दी गई हैं, इनको ब्रैकेट में लिख के सिंपली ऐड करके सॉल्व कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा भाई, देखिए 1/2, एलसीएम लेंगे 8 और 5 का तो हो जाएगा 40, 8 5 जा 40, 5 टाइम्स डिवाइड हुआ, 5 को मल्टीप्लाई 3 से करा देंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 40 को, 8 टाइम्स डिवाइड होगा, 8 को मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे तो हो जाएगा 8 2 जा 16 इक्वल्स, यहां पे आ गया 1/2 इंटू 16 और 15 होता है 31, 31/40 आ गया, मल्टीप्लाई करा देते हैं 31 1 जा 31 अपॉन 42 जा 80, और यही हो गया स्टूडेंट्स इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। देखिए कितना आसान है, सिर्फ आपको 1/2 बाहर लिखना, ब्रैकेट के अंदर दी गए रेशनल नंबर्स को ऐड कर देना है। अगर यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल करा दीजिए, नहीं कैंसिल हो रहा सिर्फ और मल्टीप्लाई करा के उसको राइट कर दीजिए, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें उसने दिया है 1.3 एंड 1.4। तो फिर इसे यहाँ क्या लिखेंगे, अ रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4 इक्वल्स, क्या करेंगे भाई, 1/2 बाहर राइट किया, ब्रैकेट के अंदर 4 को कर दिया ऐड, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए 1/2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 1/2, ये हो जाएगा 2.7, 2 से 2.7 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 1.35। आपको डेसिमल में डिवाइड करना जरूर आता होगा स्टूडेंट्स, आप डिवाइड करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा क्या, 1.35। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे कह रहा है कि आपको एक वन रेशनल नंबर पता करनी है, लेकिन -1 और 1/2 के बीच में। तो इसमें भी ऐसे राइट करते हैं क्या, अ रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1/2। क्या बताया गया स्टूडेंट्स आप लोगों को कि 1/2 आपको बाहर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर जो दोनों रेशनल नंबर दी गई हैं इनको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2 इक्वल्स, देखिए इसके अपॉन हम लोग 1 कंसीडर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2,
यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1 2 ज़ा 2, 2 का मल्टीप्लाई -1 से करा देंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग 1/2 इंटू -2 प्लस 1 का मतलब होता है -1/2। मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स, -1 का +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2, 2 ज़ा 4। ये हो गया स्टूडेंट्स इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं ये जो तरीका है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको अच्छे समझ में आ रहे स्टूडेंट्स तो प्लीज अपने सारे स्टूडेंट्स तक हमारे इन वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके सारे फ्रेंड्स को हमारे वीडियोस का पूरा बेनिफिट मिल सके। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ स्टूडेंट्स -3/4 एंड -2/5। तो लिखेंगे अ रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड -2/5 इक्वल्स क्या हो जाएगा भाई। तो बताया गया है आप लोगों को कि 1/2 आप बाहर रख लीजिए और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा -3/4 प्लस -2/5। यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2, 4 और 5 कैल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 20। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 का मल्टीप्लाई -3 से करा दीजिए तो हो जाएगा 5 3 जा 15, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 इंटू -15 -8 हो जाएगा -23/20। मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि देखिए कुछ कटने वाला तो है नहीं, कैंसिल कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि देखिए 1 से 20 डिवाइड अगर करेंगे भी तो 20 ही आएगा और 2 से 23 डिवाइड होता नहीं, तो सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे तो -23/40 ये हो जाएगा इसके फोर्थ पार्ट का आंसर। आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे क्वेश्चन है 1/9 एंड 2/9। तो राइट करते हैं स्टूडेंट्स अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9 इक्वल्स क्या हो जाएगा भाई 1/2 आपको बाहर लेना है, इसके अलावा ब्रैकेट में दी गई रेशनल नंबर्स को आपको ऐड कर देना है। ओके भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू, देखिए 1/9 और 2/9 का ऐड करना कितना इजी है, सीधा सीधा हो जाएगा 2133/9। क्योंकि देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग केवल न्यूमरेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर 1 टाइम राइट कर देते हैं। आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हो जाएगा 1 1 जा 1/3, 2 जा 6। और ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए पार्ट का आंसर। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत कम समय में इजीली सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं स्टूडेंट्स फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। 3/5 और 7/8 के बीच में लाई करने वाले कोई 3 रेशनल नंबर्स आपको राइट करने हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से रेशनल नंबर्स राइट करने का हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन मेथड बताने वाले हैं कि जिसकी हेल्प से आप कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, आपसे वो 3 नहीं 30 बोले, 300 बोले, 3000 बोले, कितने भी रेशनल नंबर्स वो आपसे पूछे आप उसका चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को जिससे हम इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपके एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं वो तो हम सॉल्व करा ही रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है कि और भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की तो हमारा दूसरा चैनल है अजय कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर क्लास 8 की एक्सरसाइज 1H में ऐसे 10 से 12 क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस कराई गई है। आप वहां पर जाकर इस टाइप के क्वेश्चंस की और जबरदस्त प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सबसे पहला काम क्या करना होता है स्टूडेंट्स आप लोगों को, जो ये रेशनल नंबर्स गिवन हैं आप उनको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका दूसरा फोकस होना चाहिए कि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं या नहीं है। अगर इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो पहले इनके डिनोमिनेटर्स हम लोग इक्वल करेंगे। तो चलिए भाई अभी तो देखिए इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे करेंगे, एलसीएम लेके लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 and 8 is 40।
क्या समझे भाई कि 5 और 8 का एलसीएम कितना आया 40 है ना। तो हम लोग ऐसे राइट करेंगे इसको कैसे 3/5 और यहां पर 7/8। अब देखिए भाई इसके बाद में 5 से 40 को डिवाइड कीजिए, 8 टाइम्स डिवाइड होगा ना, आप 8 यहां पर राइट कर दें, 8 यहां पर राइट कर दें। फिर देखिए 8 से 40 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 5 को मल्टीप्लाई 7 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई 8 के साथ करवा दीजिए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्या क्या स्टेप्स अभी तक हम लोगों ने पहले गिवन रेशनल नंबर्स को नोट कर दिया, इसके बाद में डिनोमिनेटर्स दोनों के हमने देखा सेम नहीं थे, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम लोगों ने 5 और 8 का एलसीएम ले लिया। फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया तो पता चला हमें 8 मिला है। अगर 8 मिला है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद देखिए भाई फिर दूसरी रेशनल नंबर 7/8 के डिनोमिनेटर 8 से एलसीएम को डिवाइड किया, 40 को डिवाइड किया तो मिला हमें 5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। ओके स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा अब यहाँ पे 8 3 जा 24, 5 8 जा 40 और क्या मिल जाएगा 7 5 जा 35 अपॉन 8 5 जा 40। ओके स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा भाई, अब देखिए स्टूडेंट्स आपसे उसने कितने रेशनल नंबर मांगे हैं 3 रेशनल नंबर। तो जितनी रेशनल नंबर्स उसने आपसे डिमांड करी हैं उसमें आपको 1 ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है भाई 1 ऐड कर देना है। तो 3 की डिमांड करी है, आपको ऐड कर देना है वहां पे कितना 1। तो 3 1 कितना होता है 4 होता है। तो अब आपको दोनों रेशनल नंबर्स में 4 4 का मल्टीप्लाई करा देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 35/40 इंटू 4 तो मिल जाएगा स्टूडेंट्स 24 4 जा 96 अपॉन 40 4 जा 160। दूसरा मिल जाएगा 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 to 14 140 अपॉन में 160। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें नंबर्स कौन कौन से मिल गए भाई 96/160, 140 अपॉन 160 इतना मिल गया कि नहीं मिल गया स्टूडेंट्स? अच्छा भाई, इसके बाद देखिएगा अब आपको 96 से लेके 140 के बीच के कोई 3 नंबर्स राइट कर देने हैं और डिनोमिनेटर में जैसे आप 160 लेके चलेंगे तो वो एक बन जाएगी रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर 96 से 140 के बीच में तो बहुत ढेर सारे नंबर्स आते हैं, कौन से लिख दें? तो स्टूडेंट्स आप कोई भी 3 का सिलेक्शन कर सकते हैं। 96 के बाद 97 98 99 ले सकते हैं, या 99 100 101 ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग यहां से राइट करेंगे क्या 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 7/8 आर। कौन कौन सी हो जाएंगी भाई? तो हम लोगों ने एक राइट कर दिया 102/160, दूसरी 105/160 और तीसरी राइट कर दिया 109/160। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने 96 के बाद क्या लिखा हो 97/160, 98/160 और 99/160। तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि अगर आपका आंसर और आपके फ्रेंड का आंसर डिफरेंट आ गया इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आप दोनों में से किसी एक का आंसर गलत है, ये जरूरी नहीं है। कैसे, इसको आप इस एग्जांपल से अच्छे समझ सकते हैं। कैसे भाई, जैसे हम आपसे कह दें आपको 1 और 10 के बीच में कोई 3 नेचुरल नंबर्स राइट करने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इनके बीच के जितने नंबर्स आते हैं उनको राइट कर लेते हैं। तो कौन कौन से मिलेंगे आपको 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये नंबर्स मिलेंगे ना। तो हो सकता है आपने क्या नंबर राइट किया हो 3 में 2 3 4, आपके फ्रेंड ने क्या राइट किया हो सकता है 3 4 5, आपको अगले फ्रेंड ने राइट किया हो सकता है 4 5 6, उसके बाद वाले फ्रेंड ने 6 7 और 8 6 7 8, उसके आगे वाले फ्रेंड ने 2 3 और 9। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सारे आंसर लिखे जा सकते हैं ना। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि ये सारे आंसर सही हैं क्योंकि इनमें कोई भी सेट आप देख लें 3 नंबर्स का वो सभी के सभी 1 से 10 के बीच में लाई कर रहे होंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो आपको 96 से 140 के बीच में कोई 3 नंबर्स राइट करने थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो वो मेथड हुआ
कि आपको कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आपको बार बार मेथड बदलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ टीचर्स ऐसे भी बताते हैं कि आपने जैसे डिनोमिनेटर सेम किया तो आप तुरंत यहीं से देखें क्या आपको 3 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं। अगर यहीं से मिल रहे हैं तो आगे का प्रोसेस मत करिए, ये भी कुछ टीचर्स बताते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जितनी देर में आप यहाँ पे जज करोगे कि मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उतनी देर में आप पूरा क्वेश्चन कर जाओगे। इसीलिए केवल एक मेथड को फॉलो करिए, मेथड बदलिए मत। फिर भी हम आपको यहाँ पर इसका आंसर दिए देते हैं। देखिए 24/40, 35/40। देखिए 24 से 35 के बीच में भी बहुत सारे नंबर आएंगे। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 25/40, 26/40, 27/40। तो ये तीनों भी इन्हीं दोनों रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। और ये वाला आंसर भी करेक्ट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो तरीका है यहां से आंसर लिखने वाला, ये कुछ क्वेश्चंस में तो काम कर जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन में ज्यादा रेशनल नंबर्स की डिमांड होती है तब ये मेथड काम नहीं करता, यहां से आंसर नहीं आता। तब आपको ये वाला पूरा मेथड करना पड़ता है ना। तो आपको वो मेथड फॉलो करना है जिससे कि हर एक क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाए। तो हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, बीच से आंसर देने की कोशिश ना करें। कभी कभार इससे आंसर आ जाता है और कभी कभार आंसर नहीं आता, लेकिन जो मैंने पूरा मेथड बताया है इससे हमेशा ही करेक्ट आंसर आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी बुक में जो स्टूडेंट्स आंसर दिया है वो दे रखा है 107/160, 59/80 और 129/160 ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अगर आप इन तीनों को 164 में समझना चाहें तो ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2 8 जा 16, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 1 11। तो आपको ये 3 नंबर्स मिलेंगे और यही आपके आंसर में दिए हुए हैं। अब आप चेक करिए ये जो आंसर दिए हुए हैं ये इन दोनों नंबर्स के बीच में आते हैं या नहीं आते। तो देखिए 107, 118, 129, तीन के तीनों नंबर 96 और 140 के बीच में आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आंसर से इसलिए क्लैरिफाई कराया आपको क्योंकि कुछ बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन कराया है उसका आंसर शीट से मैच ही नहीं कर रहा है ना। तो उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने आंसर यहाँ पे इनको मैच भी करा दिया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ और पार्ट भी उसने पूछा है। अब अगर स्टूडेंट्स हम पूरा क्वेश्चन राइट करते तो बोर्ड की काफी जगह कवर कर लेता, इसलिए मैंने आधा बचा हुआ क्वेश्चन नोट नहीं किया। हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि आप 3/5 और 7/8 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कितने राइट कर सकते हैं। तो आप सोचिए जब आपको 3 चाहिए थे तो 3 में आपने 1 ऐड करके 4 का मल्टीप्लाई करा लिया था फाइनल स्टेज पे। और अगर आपको 100 चाहिए तो क्या करेंगे 101 का मल्टीप्लाई करा लेंगे। अगर 1000 चाहिए तो 1001 का मल्टीप्लाई करा लेंगे। 10,000 चाहिए तो 10,001 का मल्टीप्लाई करा लेंगे। मतलब आपको जितने भी रेशनल नंबर चाहिए हो उसमें 1 ऐड करके फाइनल में अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे और जितने भी आप चाहें उतने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट। हम लोग आंसर से इसके पता कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत ढेर सारे जिनका एंड ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होंगे, हो जाएगा वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स between these two rational numbers। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं स्टूडेंट्स फाइंड 4 रेशनल नंबर्स between 3/7 and 5/7। अब की बार आपको 3/7 और 5/7 के बीच में कोई 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करनी है। तो राइट कर देंगे स्टूडेंट्स इस जगह पे 3/7 और कौन सा नंबर 5/7। इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया स्टूडेंट्स
उसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट था, इसलिए हमें एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, इसीलिए हमें एलसीएम लेकर इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग इसको ऐसे सिंपली राइट करते हैं क्या, 3/7 और 5/7। ओके स्टूडेंट्स, अब जब डिनोमिनेटर लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सेम कर लिए थे, तो अगला स्टेप हम लोगों ने क्या किया था कि जितने रेशनल नंबर उसने हमसे मांगे थे कि आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 3 में 1 ऐड करके हमने 4 का मल्टीप्लाई कराया था। इस क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स उसने हमसे 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम लोग 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5, और इन दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहां पर आ जाएगा देखिए 5, यहां भी 5 आ गया, इनटू यहां पर देखा तो यहां भी 5 और यहां भी 5 आ गया, तो हो जाएगा 5 3 15 अपॉन 7 5 35, फिर हो जाएगा 5 5 25, 7 5 35। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिल गया 15/35, 25/35, मतलब है 15 से 25 के बीच में जो भी नंबर्स आते हो उनके डिनोमिनेटर्स में 35 लेकर हम लोग रेशनल नंबर राइट कर सकते हैं। तो 15 से 25 के बीच में काफी सारे रेशनल नंबर आएंगे, लेकिन हमें जरूरत केवल 4 की है, तो हम उनमें से कोई भी 4 राइट कर देंगे। तो लिख देते हैं स्टूडेंट्स यहां पर 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन क्या है यहां पे 3/7 एंड 5/7। क्या लिखेंगे भाई, 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7 आर। कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स वो नंबर्स, तो 15 के बाद में क्या आता है 16, तो 16/35, 17/35 और आखिरी हो जाएगा 18/35। तो यहीं पे स्टूडेंट्स इसको डाल देते हैं आंसर। अब देखिए आपके आंसर शीट में आंसर क्या दे रखा है भाई, उसमें दे रखा है 10/21, 11/21, 12/21 और 13/21। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहां पर तो आंसर के डिनोमिनेटर में 35 रिपीट हुआ है। स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज मिस हो गई, 18 के बाद में हमें एक और राइट करना है, क्योंकि 4 राइट करने तो हो जाएगा 19/35 और यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कहां पर थे कि यहां पर जो आंसर है उसमें तो केवल 35 आ रहा है डिनोमिनेटर में, और जो आंसर शीट में आंसर दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर में तो 21 आ रहा है। ये डिफरेंस कैसा हो गया भाई, पहले तो ऐसा डिफरेंस नहीं था, तो उसका भी आंसर आप समझिए। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ था, यहां पर रफ करके बताया दे रहे हैं, देखिए 3/7 था और 5/7 था, तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अगर आप इसमें 3 को मल्टीप्लाई भी करा दें तब भी आपको 4 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। क्या हो जाएगा, तो देखिए 3/7 इंटू 3, 5/7 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 3 9, 7 3 21, 5 3 15, 7 3 21। अब अगर आप 9 और 15 के बीच में नंबर्स राइट करेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा। 4 चाहिए थे आपको, देखिए 9 के बाद 10, 11, 12 और 13, 4 चाहिए तो मिल गए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर ये आंसर करेक्ट है तो हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फिर से वही आंसर, क्या कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपने जो आंसर निकलवाया है इस क्वेश्चन का, उसका आंसर बुक की आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है ना, तो उनको लगता है क्वेश्चन गलत है जो हमने सॉल्व कराया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। इन्होंने जो 3 का मल्टीप्लाई कराया है इसका इन्होंने कोई रीजन नहीं दिया, ठीक है, इन्होंने जैसे आंसर निकाला है 3 का मल्टीप्लाई करा के, इसका आप सोचिए कोई लॉजिक ही नहीं है। कभी ये 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कभी 4 का, कभी 5 का, कभी 6 का, आपको कैसे पता चलेगा कि अब हमें इस क्वेश्चन में किसका मल्टीप्लाई कराना है। तो हमने फिर से वही बात रिपीट करी, क्या कि आपको वो मेथड फॉलो करना है जो कि हर एक क्वेश्चन में काम करे। तो आपको बस एक चीज माइंड में सेट करके रखनी है कि जितने रेशनल नंबर उसने हमसे डिमांड किए हैं हम उसमें 1 ऐड कर देंगे और जो भी नंबर मिलेगा उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कराएंगे। हर हाल में आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पूरी कोशिश की आपको क्वेश्चन सही ढंग से बताएं
और आपको आंसर्स भी हमने आपकी बुक के आंसर शीट से मैच करा दिए, जिससे कि आप लोग सेटिस्फाइड हो सकें कि जो भी सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जिससे कि आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इतना जरूर कहेंगे स्टूडेंट्स कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टडी करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपकी मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जितना आप नोट्स बनाते हैं और जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मैथमेटिक्स आपको उतनी बेहतरीन तरीके से आने लगती है। तो अभी तो चलते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले याद दिला दें आपको कि आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है ज्यादा फ्रेंड्स तक। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।